For sure, before choosing a CA, you might have heard from many people that एक बार CA बन जाओ, उसके बाद आपको एक सिग्नेचर के लाखों रुपए मिलेंगे। बट क्या ये रियलिटी है? या CA बनने के बाद आपको बस एक सिग्नेचर करना है और आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करना है? This is just a myth. You have to do a lot of hard work even before becoming a CA and even after becoming a CA. मैं तो बोलूंगी आपकी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाती है CA बनने के बाद। So what are the opportunities you have after becoming a CA? First is you can do a job and second is you can do a practice. अभी देखो जॉब में क्या होता है ना, जॉब में जैसे आप CA बनते हो, कहीं पे जॉब करते हो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको ना मिनिमम 10 से 11 लाख का पैकेज तो रहेगा एट इनिशियल स्टेज, बाद में तो और बढ़ते जाएगा। और दूसरी चीज आपको सीखने बहुत मिलता है एट इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर। सो जॉब इज वेरी गुड ऑप्शन जब आप इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में हो। आफ्टर दैट प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज वेरी रिस्की एज कंपेयर टू जॉब। प्रैक्टिस में आप क्या कर रहे हो, खुद का फॉर्म सेटअप कर रहे हो, तो थोड़ा सा क्लाइंट का बेस क्रिएट करने के लिए आपको 1 से 2 साल तो लग जाएंगे। तो थोड़ी स्टार्टिंग में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर श्योर यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन प्रैक्टिस इफ यू डू अ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। क्या प्रैक्टिस और जॉब में काम अलग अलग होता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस में भी आप वही काम करते हो, जॉब में भी आप वही काम करते हो, लेकिन प्रैक्टिस में आप खुद के लिए करते हो, खुद के बिजनेस के लिए करते हो, और जॉब में आप किसी और के लिए करते हो। लेट्स अंडरस्टैंड आप काम क्या करते हो आफ्टर बिकमिंग अ CA। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑडिटिंग। आपने ये बहुत बार सुना होगा ऑडिटिंग, बट व्हाट एग्जैक्टली द ऑडिटिंग इज? ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप क्या करते हो, डिटेल में सारा एग्जामाइन करते हो, डिटेल में एनालिसिस करते हो। लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल। अभी देखो मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया, उसमें से मैं आपको सैलरी का एग्जांपल बताऊंगी। अभी एग्जांपल सैलरी। अभी अगर एक ऑडिटर को सैलरी को चेक करना है, बिजनेस क्या बता रही है कि 15 लाख की सैलरी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, ऑडिटर को चेक करना रहता है क्या ये 15 लाख की सैलरी सही में बिजनेस ने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, इसके लिए वो पेरोल रजिस्टर को चेक करेगा। उसके बाद वो ऑडिटर पूछेगा कि आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉइज है, कितने एम्प्लॉइज ज्वाइन हुए इस साल, कितने एम्प्लॉइज छोड़ के गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो 15 लाख का आपने पेमेंट किया वो कैसे किया, बैंक थ्रू किया, तो हमको बैंक स्टेटमेंट बताओ कौन से बैंक से किया। फिर वो क्या करेगा, बैंक स्टेटमेंट के अमाउंट को और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट को क्रॉस चेक करेगा, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो नेक्स्ट चेक कर सकता है कि टैक्स प्रॉपरली डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो एक एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए वो इतने सारे प्रोसीजर को फॉलो करता है। तो सोचो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक लाइन आइटम के लिए, जैसे कि सेल्स चेक करेगा, परचेज चेक करेगा, सारे एक्सपेंडिचर को चेक करेगा, असेट्स को चेक करेगा, लाइबिलिटीज को चेक करेगा। तो सारी चीजें करने के लिए उसको कितनी सारी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। यही तो काम होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। वो क्या करेगा, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस तरीके से डिटेल में एनालिसिस करेगा। उसके बाद वो बनाएगा एक ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो ओपिनियन देगा कि जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया क्या वो ट्रू एंड फेयर थे कि नहीं थे। उसके बाद उसमें वो बता सकता है अगर बिजनेस वहां पे फ्रॉड कर रही थी, वो ये भी बता सकता है कि बिजनेस यहाँ पे फ्रॉड कर रही थी, या फिर बिजनेस में बहुत सारी गलतियां थी, वो ये भी बता सकता है कि बिजनेस में बहुत सारी गलतियां हुई है। या फिर अगर सब कुछ एकदम प्रॉपर था तो वो ये ओपिनियन दे देगा कि एवरीथिंग वाज ट्रू एंड फेयर। ओके, दिस इज द ओपिनियन व्हिच द ऑडिटर्स गिव। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसने ओपिनियन दे दिया उसके बाद उसकी सिग्नेचर आ जाती है। तो जो हम हमेशा सुनते हैं ना CA की सिग्नेचर में बहुत पावर है, तो CA की सिग्नेचर आती है ऑडिटर्स रिपोर्ट में ओपिनियन के बाद। ऑडिटर्स रिपोर्ट रहती है उस पर बहुत लोग रिलाई करते हैं, उसमें बैंकर्स रिलाई करती है, शेयर होल्डर्स रिलाई करते हैं, तो सारे जो आउटसाइडर्स रहते हैं सारे लोग ऑडिटर्स रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। एक बैंकर को अगर लोन देना है तो सबसे पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट चेक करती है कि ये जो बिजनेस है इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपने को बता दिया, पर क्या ये सही है कि गलत है। और सही और गलत कौन बताता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है, एक ऑडिटर बताता है whether the financial statement are true or not. Okay, this is the auditor's report. और next is another broad category is taxation. अभी taxation में क्या होता है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे उसका छोटा बिजनेस हो, कि चाहे वो मल्टीनेशनल बिजनेस हो, हर कोई इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है। और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कौन करवाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प से ही कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को बनाना, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना, उसके बाद टैक्स सेविंग की स्ट्रेटेजीज को समझना, टैक्स प्लानिंग करना, ये सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। GST रिटर्न फाइल करना, GST का रजिस्ट्रेशन करवाना, सारे बिजनेसेस को हेल्प करता है। CA हेल्प्स अ लॉट टू द सोसाइटी ओवरऑल।
This was all about the taxation. Next is corporate financing. Now corporate financing is another category जहाँ पे जो recent chartered accountants है वो बहुत ज्यादा interested है, they are getting drawn towards the corporate financing. Basically corporate financing is nothing but financing field we can say. कंपनी के mergers को देखना, अगर कोई कंपनी को acquisition करना है वो प्रोसीजर को देखना, कंपनी का वैल्यूएशन करना, रेशियो एनालिसिस करना, फोरकास्टिंग करना, बजटिंग करना, ये सारा काम होता है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में. नेक्स्ट इज एक सीए फॉरेंसिक ऑडिट भी कर सकता है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब होता है अगर कोई भी बिजनेस को अगर लोन चाहिए वो क्या करेगा, एक सीए के पास जाएगा, उससे एक रिपोर्ट बनवाएगा और उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसको बैंक से लोन मिलेगा. दिस इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. एंड इवन अ चार्टेड अकाउंटेंट कैन रिप्रेजेंट द असेसी एट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिटिगेशन आ जाती है, डिस्प्यूट आ जाता है, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को इनकम टैक्स ऑफिस में. ये भी अनदर work which is very interesting. So people, this is the broad category of services which a chartered accountant provides to its client. I hope you like this video, and I'm telling you chartered accountant is not just a degree, it's an emotion. So chartered accountant degree gives you a power to live a better life and give a better life to your family. And if you are really serious for becoming a chartered accountant and you are ready to turn your dreams into a reality, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम लिखो, अपने नाम के आगे सीए लिखो, एंड लेट्स बिल्ड द कम्युनिटी एंड सी हाउ मेनी पीपल विल राइट दिस. People, bye for now. Meet you in the next video.